हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, राजस्थान सरकार के द्वारा आयोजित होने वाली आगामी भर्ती परीक्षाएं जैसे राजस्थान पटवार, महिला सुपरवाइजर, ग्राम सेवक, पशु परिचर भर्ती, राजस्थान एसआई, कांस्टेबल और एलडीसी के पदों पर होने वाली जो भर्तियां हैं, इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट की परीक्षाएं आयोजित होने वाली है। उन सभी को ध्यान में रखते हुए इस यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन राजस्थान करंट अफेयर और प्लस में राजस्थान स्टैटिक जीके की क्लास अपलोड कर रहे हैं, ताकि आप सभी का जो आने वाली भर्ती प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसके अंदर राजस्थान करंट अफेयर और राजस्थान स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है वो तैयारी तो दोस्तों सभी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, आपका रिवाइज हो सके और आप भर्ती परीक्षा में एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर पाएँ। दोस्तों, ज़्यादा देर न लगाते हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं, क्योंकि राजस्थान करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के कुछ इफेक्ट्स हैं जो आपके सामने रखे जाएंगे, ताकि आने वाली भर्ती परीक्षा में यहाँ इफेक्ट से जब भी क्वेश्चन बने तो आप आसानी से राइट कर पाएँ। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल के प्रेस को नोट कर लें, क्योंकि जब यहाँ से वीडियो अपलोड हो, क्योंकि प्रतिदिन यहाँ हम इस पर वर्क कर रहे हैं और प्रतिदिन वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन सूचनाएं पहुँच पाए। शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला जो इफेक्ट है आज का दोस्तों, वो है वुसु प्रतियोगिता में डेगाना की छवि चौधरी और इशिता चौधरी ने जीता पदक। हाल ही में दोस्तों आपको पता होगा वुसु प्रतियोगिता आयोजित की गई है और इस वुसु प्रतियोगिता के अंदर इतिहास रच दिया है दो बहनों ने। एक का नाम है छवि चौधरी और दूसरे का नाम है इशिता चौधरी। ये दोनों डेगाना की है। डेगाना आपको दोस्तों पता है काफ़ी फेमस सिटी है नागौर की। इन दोनों ने विश्व प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। ये दोनों सगी बहनें हैं। नाम आपको ध्यान रखना है दोस्तों, छवि चौधरी और इशिता चौधरी। दूसरा इफेक्ट है दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट के 42वें मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है। हाल ही के अंदर राजस्थान के 42वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नए बने हैं तो भर्ती परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। केंद्र सरकार के विधि और न्याय विभाग ने आदेश जारी करते हुए एक्टिंग सीजे एम श्रीवास्तव को राजस्थान हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। दोस्तों, 42वें मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं राजस्थान हाईकोर्ट के, उनका नाम है एम श्रीवास्तव। इससे पहले एम श्रीवास्तव जो थे वो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में न्यायाधीश थे और अब राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। इसके अलावा राजस्थान के जो दोस्तों वरिष्ठ न्यायाधीश हैं उनको भी अलग अलग हाईकोर्ट्स के अंदर मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। जैसे विजन बिश्नोई जो हैं, विजन बिश्नोई है वो वरिष्ठ न्यायाधीश थे राजस्थान के, उनको गुवाहाटी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है। और अरुण भंसाली जो थे वो वरिष्ठ न्यायाधीश थे राजस्थान के, उनको देश के सबसे बड़े हाईकोर्ट इलाहाबाद का मुख्य न्यायाधीश बनाया है। 3 इफेक्ट है दोस्तों। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो एम श्रीवास्तव बने। इससे पहले वो कहाँ थे, छत्तीसगढ़ के न्यायाधीश थे। उसके बाद राजस्थान के जो वरिष्ठ न्यायाधीश थे विजय बिश्नोई, उनको कहाँ का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, गुवाहाटी हाईकोर्ट का। और अरुण बंसाली उनको बना दिया गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तीसरा इफेक्ट है दोस्तों, पंचायती राज विभाग के द्वारा लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट जिला रैंकिंग जारी की गई है। और इस रैंकिंग के अंदर जो पंचायती राज विभाग द्वारा जारी की गई है लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट जिला रैंकिंग, इसमें सबसे अव्वल रहा है राजसमंद और सबसे पीछे चल रहा है श्रीगंगानगर। पंचायती राज विभाग के द्वारा जो हाल ही के अंदर लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट जिला रैंकिंग जारी की गई, उसमें टॉप पर है राजसमंद और सबसे पीछे है श्रीगंगानगर। नेक्स्ट आज का इफेक्ट है दोस्तों, गगनयान यात्रियों के पेयजल हेतु बनाया पॉकेट प्यूरीफायर। गगनयान के यात्रियों के लिए पॉकेट प्यूरीफायर बनाया गया है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, बिना बिजली के पानी को प्यूरीफाई कर रहा है। प्लास्टिक पाउच रूपी किट, एक बार में 500 ml पानी मिलेगा। एबीओ गगनयान के लिए डीआरडीओ जोधपुर ने पॉकेट पोर्टेबल प्यूरिफिकेशन किट बनाया है। ट्रायल बॉम्बे में लेवल डाकयार्ड में हो चुका है, इसका ट्रायल भी हो चुका है। और इसके अलावा ये जो पानी है जवानों को ड्यूटी के दौरान भी शुद्ध पानी मिले, इससे भी ये सी वाटर प्यूरिफिकेशन किट काम आएगा। किट इतना छोटा हल्का है कि जेब में भी काम लाया जा सकता है। तो दोस्तों, गगनयान यात्रियों के पेयजल हेतु और जवानों को ड्यूटी पर शुद्ध पानी उपलब्ध करवाने के लिए जो डीआरडीओ है जोधपुर, उन्होंने प्यूरीफाई जो प्लास्टिक किट है वो लॉन्च की है। और ये प्यूरीफाई प्लास्टिक किट इतनी छोटी है कि जेब में आसानी से आ सकती है। नेक्स्ट है दोस्तों आज का इफेक्ट है, राज्य में बालिकाओं हेतु पहला सरकारी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने पहली सरकारी कोचिंग जो है बालिकाओं के लिए खोल दी है। पहला जो सेंटर है वो खोला गया है सोनासर गांव के सरकारी स्कूल में शुरू किया है। बेटियों के लिए निःशुल्क कोचिंग लाइब्रेरी की सुविधा भी यहाँ पर मिलेगी। तो राज्य में बालिकाओं हेतु पहला सरकारी कोचिंग सेंटर कहाँ खोला गया है, सोनासर गांव के अंदर खोला गया है। नेक्स्ट इफेक्ट है दोस्तों आज का, राजस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा देश की पहली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी युक्त न्यूक्लियर पावर गैलरी कहाँ बनाई जाएगी, तो दोस्तों न्यूक्लियर पावर गैलरी बनाई जाएगी जयपुर के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। राजस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा देश की पहली जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी युक्त न्यूक्लियर पावर गैलरी है वो कहाँ बनाई जाएगी, जयपुर में बनाई जाएगी। नेक्स्ट इफेक्ट है दोस्तों आज का,
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी देश के टॉप 10 पुलिस थानों की रैंकिंग में किस स्थान को राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है? तो हाल ही के अंदर जो 10 पुलिस थाने की रैंकिंग जारी की गई है उसमें राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना रहा है कालू थाना। और कालू थाना कहाँ है दोस्तों? बीकानेर के अंदर है। तो ये टॉप 1 पर रहा है 10 पुलिस थानों की रैंकिंग में राजस्थान में कालू थाना बीकानेर। नेक्स्ट है, बागवानी और खदान फसलों के रिसर्च हेतु श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर ने किस विश्वविद्यालय के साथ ओम्यू किया है? तो ये ओम्यू किया गया डॉक्टर बागवानी विश्वविद्यालय संस्थान पंडित गोदावरी आंध्र प्रदेश। काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार पीछे 2022 की भर्तियों में ओम्यू हुआ था राजस्थान का, उस समय तेलंगाना के, और वो क्वेश्चन भर्ती प्रतियोगिता में उसने अलग अलग भर्ती प्रतियोगिता में लाइन लगा दी थी उसी क्वेश्चन ने तेलंगाना जो था। इस बार जो ये भी करंट में आया है ओम्यू तो बागवानी कृषि के लिए, तो ये बागवानी विश्वविद्यालय संस्थान है कहाँ? गोदावरी आंध्र प्रदेश के अंदर है। ये आपको दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 से 26 फरवरी 2024 तक ट्रिकोमाली श्रीलंका में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय गाइड जम्बूरी में राजस्थान से कितने सदस्यों का दल भाग लेगा? तो राजस्थान से दोस्तों इस जम्बूरी में भाग लेगा जो ट्रिकोमाली श्रीलंका में आयोजित होगी। पिछली बार हमारे राजस्थान में हुई थी और इस बार ये श्रीलंका में हो रही है। तो राजस्थान से 52 जो है वो सदस्यों का दल भाग लेने वाला है। नेक्स्ट है इफेक्ट दोस्तों, राजस्थान धरोहर संरक्षण प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे बनाया गया? ओंकार सिंह लखावत को बनाया गया। राजस्थान धरोहर संरक्षण प्राधिकरण का अध्यक्ष किसको बनाया गया दोस्तों? ओंकार सिंह लखावत को बनाया गया। नेक्स्ट इफेक्ट है आज का दोस्तों, राजस्थान स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा जारी पहली हॉस्पिटल स्वच्छता रैंकिंग में किस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो वो है CHC देसूरी पाली ने। राजस्थान स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा जारी पहली हॉस्पिटल स्वच्छता रैंकिंग में किस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने राज्य में पहला स्थान हासिल किया दोस्तों? तो इसका आंसर रहेगा CHC देसूरी पाली। हाल ही में 5वें ब्रेसिका सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही के अंदर 5वां जो ब्रेसिका सम्मेलन है उसका आयोजन दोस्तों जयपुर के अंदर किया गया है। तो ये थे दोस्तों आज के जो राजस्थान करंट अफेयर के जो इफेक्ट्स थे, क्योंकि फैक्ट में से सीधे क्वेश्चन बनते हैं, वो फैक्ट आपको दोस्तों याद रखने हैं चाहे आप राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब दोस्तों कल वाले वीडियो में भी कुछ स्टैटिक जीके का पोर्शन डाला है राजस्थान का, आज भी हम स्टैटिक जीके का पोर्शन लेके आए। आप हम बात करेंगे आज दोस्तों 2 शासकों के बारे में, एक है तेज सिंह और एक है रावल रतन सिंह। तेज सिंह जो दोस्तों मेवाड़ का शासक था, मेवाड़ को प्राचीन टाइम में सिवी, मेदपाट, प्रागवाट के नाम से जानते थे। और दोस्तों राजस्थान का जब इतिहास पढ़ते हैं तो मेवाड़ हिस्ट्री सबसे महत्वपूर्ण हिस्ट्रियों में से एक है, सबसे प्राचीन हिस्ट्री मानी जाती है। तेज सिंह प्रारंभिक शासकों में से एक शासक थे, 1253 से लेकर 1267 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। दोस्तों तेज सिंह के टाइम ही गयासुद्दीन बलबन का आक्रमण होता है मेवाड़ पर। गयासुद्दीन बलबन है, वो कहते हैं कि गयासुद्दीन बलबन जो है लगातार राजस्थान के छोटे छोटे रियासतों पर आक्रमण करते हुए आगे बढ़ रहा था और मेवाड़ पर भी आक्रमण करता है, लेकिन कहते हैं कि तेज सिंह इसको सफल आक्रमण नहीं होने देते। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत के शासक थे। उस समय जब इनकी सेना ने मेवाड़ की तरफ आक्रमण किया तो तेज सिंह की सेना ने डटकर इनका मुकाबला किया और इसके आक्रमण को जो विजित होना चाहिए था मेवाड़, वो विजित होने नहीं दिया और आक्रमण को क्या कर दिया? विफल कर दिया, असफल कर दिया। तेज सिंह की रानी थी दोस्तों जैतल देवी, उसने चित्तौड़गढ़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तेज सिंह की रानी का नाम था जैतल देवी और उस जैतल देवी ने चित्तौड़गढ़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों तेज सिंह के लिए काफ़ी फेमस बात है ये, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है जब हम राजस्थान की चित्रकला पढ़ते हैं, ड्राइंग्स पढ़ते हैं, तो भी उस टाइम ये नाम आता है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। तो ये श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो है, ये जो चित्र है, पहले दोस्तों आपको पता है ताड़ जो है, ताड़ के पन्नों पर ये ताड़ पत्थर पर चित्रित किए जाते थे चित्र। तो उस टाइम श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो मेवाड़ चित्रकला में काफ़ी फेमस है, ये किसके टाइम चित्रित हुआ था? तो कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, राइटर का नाम नहीं पूछकर शासन का नाम, शासक जिसका था उसका नाम पूछा जाता है। तो शासक उस टाइम कौन थे? तेज सिंह थे। ताड़ पत्थर पर चित्रित ये प्रथम उपलब्ध ग्रंथ था जो 1260 में आहड़ में तेज सिंह के शासनकाल में चित्रित हुआ था। तो दोस्तों तेज सिंह के बारे में आपको 2 ही बातें ध्यान रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये किसके टाइम रचना हुई थी इस चित्र की? तो ये तेज सिंह के टाइम हुई थी। तेज सिंह कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के शासक थे दोस्तों। और ये चित्र कहाँ चित्रित हुआ था? आहड़ में हुआ था। आहड़ कहाँ है दोस्तों? उदयपुर में है। और आहड़ जो चित्तौड़गढ़ थी, जो मेवाड़ था, इसकी प्रारंभिक राजधानी थी, ठीक है ना। आहड़, ये जो आहड़ थी इसकी प्रारंभिक राजधानियों में से एक थी।
तो ये थोड़ा सा बात आपको तेज सिंह के बारे में ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह दोस्तों 1 साल के लिए ही शासन करता है। 1302 से लेकर 1303 तक मात्र 1 वर्ष के लिए रावल रतन सिंह शासन करते हैं। और रावल रतन सिंह से संबंधित काफ़ी मुद्दे हैं बात करने की। रावल रतन सिंह 1 साल के अंदर काफ़ी इतना काम कर जाते हैं कि हिस्ट्री में इनका नाम जो है वो चमक जाता है। एक तो इनकी जो रानी थी पद्मावती, उसको लेकर काफ़ी सुर्खियां बटोरी गई है इतिहास में। पद्मावती को इसी को रानी पद्मिनी या रानी पद्मावती के नाम से जानते हैं। पद्मावत लिखी भी गई है, बुक्स भी लिखी गई है, पद्मावत ग्रंथ भी लिखा गया है, लेकिन ये पद्मावत 1540 में लिखा गया है दोस्तों। और 1540 के अंदर दिल्ली सल्तनत का शासक था शेरशाह सूरी, उसके टाइम ये पद्मावत लिखा गया था। लेकिन पद्मावत लिखना तो काफ़ी बाद में लिखा गया है। और ये जो घटना है वो 1303 में होती है। उस टाइम दिल्ली सल्तनत के शासक जो थे वो थे अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों रानी जो पद्मावती थी वो सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। सिंहल द्वीप वर्तमान में अगर बात करें तो श्रीलंका में पड़ता है। और मेवाड़ जो है वो राजस्थान की रियासतों में सबसे बड़ी रियासत मानी जाती थी उस टाइम। तो कहते हैं कि ये जो रानी पद्मावती थी ये सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी और रावल रतन सिंह मेवाड़ के शासक थे। इन दोनों का आपस में विवाह हो जाता है। विवाह होने के बाद जो ये रानी पद्मावती है वो मेवाड़ आ जाती है। और मेवाड़ के अंदर दोस्तों ये रावल रतन सिंह का एक सेनापति था उस समय, राघव चेतन। राघव चेतन जो एक ब्राह्मण वंश का था, रावल रतन सिंह का सेनापति था। और रावल रतन सिंह अपनी नया विवाह करके मेवाड़ वापस आया था। तो रावल रतन सिंह का जो सेनापति था राघव चेतन, ये जो है ये ऐसी योजना बना रहा था, कुछ व्यक्तियों के साथ मिलकर प्लान बना रहा था कि किसी भी तरह से रावल रतन सिंह जो है इसको साइड लगाया जाए, इसको हटाया जाए या इसकी मृत्यु कर दी जाए, इस या हत्या कर दी जाए। इस प्रकार का योजना ये प्लानिंग बना रहा था। इसके पीछे क्या राज था? इसके पीछे 2 कारण थे। क्यों करना चाहता था राघव चेतन ऐसा? पहला था कि वो मेवाड़ का शासक बन पाए। दूसरा था कि अगर रावल रतन सिंह साइड हो जाए, हट जाए, इसकी हत्या कर दी जाए, तो ये जो रानी पद्मावती है इसके साथ राघव चेतन विवाह करना चाहता था। तो ये कहानी थी, इसलिए वो रावल रतन सिंह को साइड में लगाना चाहते थे। लेकिन राघव चेतन की जो गुप्त योजना थी वो रावल रतन सिंह को पता चल जाती है। रावल रतन सिंह जो है एक दरबार का आयोजन करता है। भरी सभा के अंदर राघव चेतन को फटकार लगाई जाती है, जो एक ब्राह्मण वंश का था। आप देख सकते हैं दोस्तों कि ब्राह्मण किस प्रकार कूटनीतिक चाल चल कर राजों को अपने जाल में फंसाते थे। तो राघव चेतन जो एक ब्राह्मण था और राघव चेतन को भरे दरबार में फटकार लगाई जाती है और दरबार से निकाल दिया जाता है। दोस्तों राघव चेतन को ये बहुत बुरा लगता है, पूरी सभा के अंदर उसका अपमान होता है और मेवाड़ उसको छोड़ना पड़ता है। दोस्तों राघव चेतन अपनी इस पराजय का बदला लेने के लिए, और दूसरा मेन कारण था रानी पद्मावती, क्योंकि राघव चेतन रानी पद्मावती से विवाह करना चाहता था जो रावल रतन सिंह की पत्नी थी। दोस्तों राघव चेतन को कोई सहारा नहीं मिलता, इसलिए राघव चेतन जो है दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के पास आ जाते हैं और पूरी जो कहानी है वो उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे करके रावल रतन सिंह जो एक छोटा सा दिल्ली सल्तनत है, जो उस टाइम पूरे भारत का शासन था अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में, और मेवाड़ बहुत सी छोटी एक नाम मात्र की रियासत थी। परसेंटेज में देखें तो बहुत कम परसेंटेज मेवाड़ को मिलेगा दिल्ली की तुलना में। तो उन्होंने कहा कि आप आसानी से उसको जीत सकते हैं। और जीतने के बाद वहाँ जो रानी पद्मावती उसकी सुंदरता के बारे में बात करते हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी भी एक टाइम रानी पद्मावती को अपने बेगम बनाने के लिए राजी हो जाता है और राघव चेतन की सारी बातें मान लेता है कि अब ठीक है, चलो हम रावल रतन सिंह पर क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं, ताकि युद्ध में तो हम विजिट हो जाएंगे। और उसके बाद पहले दोस्तों आपको पता है स्वतंत्रता नहीं थी, राजनीतिक हुआ करते थे, राजनीति शासन था। और राजनीति शासन में सीधा सा तरीका था कि जो जीत जाता था, हारने वाला या तो मृत्यु को प्राप्त हो जाता था या फिर नहीं होता था तो जीतने वाले का सब कुछ उसी का ही होता था। चाहे उसकी रानी है, भाई है, बहन है, किला है, जमीन है, पैसे, जेवरात थे, ये सब किसके होते थे दोस्तों? जीतने वाले के होते थे। तो रावल रतन सिंह को भरोसा था कि हम आक्रमण करेंगे, मेवाड़ छोटा सा है, आसानी से इसको जीत लेंगे और मेवाड़ भी हमारे कब्जे में आ जाएगा और रानी भी हमारे कब्जे में आ जाएगी और हम आसानी से उससे विवाह कर लेंगे और अपनी बेगम बना लेंगे। ऐसा रावल रतन सिंह सोच रहा था, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी सोच रहा था। राघव चेतन की बात मानने के बाद कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो अपनी सेना भेजता है और सेना जो है वो चारों ओर घेराबंदी कर लेते हैं। तो ये घेराबंदी कब होती है दोस्तों? घेराबंदी होती है आपकी 28 जनवरी 1303। ये डेट आपको ध्यान रखना है। अलाउद्दीन खिलजी की सेना कब आती है? 28 जनवरी 1303 ईस्वी को आ जाती है। तो लगभग 8 महीने तक घेराबंदी रहती है और घेराबंदी रहने के बाद 26 अगस्त 1303 जनवरी में सेना आई थी। 26 अगस्त 1303 के अंदर सेना जो है वो दुर्ग के अंदर प्रवेश कर जाती है। गोरा और बादल जो रावल रतन सिंह के सेनापति थे और पद्मिनी के भाई और चाचा थे, तो उनके ये सेनापति थे, प्लस में मेवाड़ की सेना थी, रावल रतन सिंह था और इन सभी ने मुकाबला किया। लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना थी उसके सामने टिक नहीं पाए और टिक नहीं पाए तो रावल रतन सिंह के नेतृत्व के अंदर
केसरिया किया गया और सेना अरावल रतन सिंह मृत्यु को प्राप्त हो गई। और ये बात जब रानी को पता चली, रानी पद्मावती को, उन्होंने सोचा कि अब तो अलाउद्दीन खिलजी अपने साथ लेके जाएगा और बेगम बनाएगा। इसलिए अपनी मान मर्यादा प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए कुछ जो उस टाइम किले के अंदर जितनी भी महिलाएं थी उनको साथ में लेते हुए रानी पद्मावती जौहर कर जाती है। और ये जो जौहर था दोस्तों, राजस्थान का द्वितीय शाखा के नाम से जानते हैं और चित्तौड़गढ़ का ये पहला शाखा था। 26 अगस्त 1303 के अंदर ये घटना घटित होती है दोस्तों। उसके बाद चित्तौड़गढ़ को अलाउद्दीन खिलजी जीत लेता है, लेकिन रानी पद्मावती को नहीं पा पाता है। बेगम बनाने का जो उसका ख्वाब था वो बिखर जाता है और उसके बाद ये अपने बेटे खिजर खां के नाम पर इस चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद रख देते हैं। दोस्तों इस साके के अंदर जब सेना आई थी तो उस टाइम बहुत फेमस राइटर अमीर खुसरो भी इस सेना के साथ थे। अमीर खुसरो ने इस युद्ध का जो वर्णन है 1303 वाले का, अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है उसका, अपनी पुस्तक तारीख ए इलाही में किया है। इसी को खजाइन उल फुतू बोलते हैं। खजाइन उल फुतू और तारीख ए कलाई जो है वो एक ही है। ये दोनों अमीर खुसरो की बुक है, इसमें इस युद्ध का दोस्तों वर्णन किया गया है। यहाँ पे दोस्तों एक मकबरा भी बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ किले की तलहटी में एक मकबरा बनाया गया है जिसमें लगे एक फारसी लेख में किसी तुगलक शाह बादशाह को ईश्वर की छाया और संसार का रक्षक कहा गया है। दोस्तों ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसके तलहटी में एक मकबरा है, इसमें कहा गया है कि एक फारसी लेखक में किसी तुगलक शाह बादशाह की छाया और संसार का रक्षक इसको कहा गया है। तो ये दोस्तों जो रानी पद्मावती की जो जिसके कारण साका होता है, क्योंकि ये साका होने के कई कारण हैं। राइटरों ने अलग अलग बातों को बढ़ा चढ़ा कर लिखा है। रानी पद्मावती तो ये एक बीच में हो सकता है ये काल्पनिक बातें हों, क्योंकि 1540 में पद्मावत लिखा था और ये घटना 1303 में होती है, काफ़ी बाद में ये लिखा गया है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी पहले दोस्तों आपको पता है कोई भी शासक होता था अपनी सीमा का विस्तार करता था, और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का शासक था तो अपनी सीमा का विस्तार कर रहा था। और सीमा के विस्तार में बीच में मेवाड़ आया तो मेवाड़ को विजिट करना उसके लिए था कि मेवाड़ को विजिट करने के बाद वो राजस्थान के अन्य स्टेट प्लस में गुजरात की तरफ आसानी से पहुंच जाएगा, क्योंकि एक रास्ता खुल जाएगा। इसलिए अपनी सीमा का विस्तार करने के लिए मेवाड़ पर आक्रमण तो करना था। लेकिन राइटरों ने अपनी अपनी अलग अलग बात कहने के बाद अलग अलग तरीके से इसको सोचा है। कोई कहते हैं रानी पद्मावती के कारण आक्रमण किया गया है और कोई कहते हैं सीमा विस्तार के कारण। सीमा विस्तार तो बिल्कुल फैक्ट है, ये तो करना ही था। डेट आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, सेना आई थी 28 जनवरी 1303 में और अलाउद्दीन खिलजी ने इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग को विजिट किया था 26 अगस्त 1303 के अंदर, और इसके बाद इसका नाम परिवर्तित करके खिजराबाद रख दिया था। तो दोस्तों ये था आज का स्टैटिक जीके में छोटा सा पोर्शन। पहले हमने कुछ फैक्ट देखे हैं राजस्थान करंट अफेयर के। आने वाली जो भी भर्ती परीक्षाएं हैं उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाएं, ताकि आने वाले भविष्य में आपकी जॉब है वो सिक्योर हो जाए। इसी उद्देश्य से हम इस यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन आपके लिए क्लास अपलोड कर रहे हैं। आप सभी दोस्तों का अच्छा रिस्पॉन्स मिलता रहा तो ये क्लासें बिल्कुल कंटिन्यू जारी रहेगी। प्रतिदिन आपके लिए स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर की क्लास जारी रहेगी, ताकि आने वाली भर्ती परीक्षा में आप अच्छा स्कोर कर पाएं। थैंक यू दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल के प्रेस को नोट कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ।